हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग आज अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, अभी बज रहे हैं करीब 7:30। तो बस अभी का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी एक शॉर्ट ख़त्म करके हटा है, वहीं से मैंने एक व्लॉग कंटिन्यू करा है, क्योंकि शॉर्ट का क्या है ना कि उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। वो ऑलरेडी 3 मिनट से ज़्यादा हो गया था, तो मुझे उसको एडिट करके थोड़ा शॉर्ट और करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है। तो अभी मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन और उनको भेजूँगी ऑफिस। और आज मेरा बड़ा बेटा जो है वो स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसको है फीवर। तो बस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में मत करना भूलना। और चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल पर अपना सब्सक्राइब करके जाइएगा। वेदांत उठ गया। वेदांत कुछ बोलो भाई। सो यहाँ जी हस्बैंड को भेज के मैं आ गई थी सीधा किचन में और बना लूँगी रोटी। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दाल बना ली थी। तो ना बच्चे वेदांत को मैंने यहाँ पर सुला दिया था और विवान पहले से ही सोया हुआ था क्योंकि वो स्कूल गया नहीं था। तो मेरी ना प्रेफरेंस पहले ये रहती है बच्चों को सुला के कि मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँ। तो बस मैं सीधा रोटी बनाने आ गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार वेदांत दिन में काम करने नहीं देता। तो यार बाकी के काम तो देखो डिले हो जाए चलता है, लेकिन खाना पीना टाइम पर चाहिए होता है। तो विवान भी उठेगा तो वो खाना वगैरह मांगता है, तो मैं दोपहर का और ब्रेकफास्ट वगैरह ना सब सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ चीज़ें अकेले मैनेज होती नहीं है। कभी वेदांत बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो कभी थोड़ा बहुत काम करने देता है। तो इसलिए मैं सुबह पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ। दो वो बहुत लंबा नैप नहीं लेता, आधे पौने घंटे का काम मतलब नैप ही लेता है, तो उसमें मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाती हूँ। लेकिन कोशिश इतनी रहती है कि किचन का तो एटलीस्ट मैं ख़त्म कर ही लूँ। बाकी क्लीनिंग वगैरह का तो मैं थोड़ा आगे पीछे भी करूँ तो चलता है। तो मैं बीच बीच में जा रही थी वेदांत को देखने, क्योंकि आजकल वो गिर जाता है बेड से। तो ये मैंने सुबह रोटी बनाने के बाद खा लिया था थोड़ा सा पपाया, क्योंकि मेरा खाना खाने का मन नहीं था, तो खाया पपाया। उसके बाद मैं अगेन किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैं चीज़ें वगैरह समेट लूँगी, जो चीज़ जहाँ से उठाई थी उसको वहाँ रख के पूरी स्लैब वगैरह जो है साफ़ कर लूँगी। और बर्तन मैंने सिंक में इकट्ठे कर दिए थे, लगे हाथ में बर्तन भी धो लूँगी जब तक दोनों बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि एक बार वेदांत उठ गया फिर तो मैं काम नहीं कर सकती। लेकिन आजकल क्या हो गया ना, वो पैरों पर थोड़ा क्रॉल करने लगा है, तो उसका ना बेड से गिरने का डर लगता है। तो इसी चक्कर में मुझे हर 5-7 मिनट बाद उसको जाकर देखना पड़ता है कि मतलब वो एकदम से कोने पर आ जाता है और एक आध बार वो बेड से गिर भी चुका है। तो थोड़ा सा यही डर रहता है उसका कि जब बच्चा क्रॉल करने लगता है ना तो एकदम पलट जाता है बेड वगैरह से। तो मैं बीच बीच में उसी को देख कर आ रही थी। और फिर ये रात के धुले हुए बर्तन थे जो मैंने टोकरी से निकाल के अपनी अपनी जगह पर रख दिए, और टोकरी कर लूँगी खाली, ताकि मैं अभी के बर्तन धोकर फिर टोकरी में लगा सकूँ। और बस बातें करते करते मैं सारा काम अपना यहाँ पर निपटा लूँगी। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट करना मत भूलना, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी चीज़ें सारी समेट ली थी और यहाँ सिंक भर गया था बर्तनों का, तो मैं फटाफट से अब बर्तन मांज लूँगी। उसके बाद बर्तन मांज के मैं धोकर फटाफट टोकरी में लगाऊंगी और बाकी के कामों की तरफ बढ़ेंगे। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप मेरा ये व्लॉग बहुत ध्यान से देखते हैं तो मुझे प्लीज़ इतना बताना कि आप लोग किस तरीके का कंटेंट मेरे चैनल पर देखना चाहोगे, क्योंकि कई बार ना मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं पूरे व्लॉग में दिखाऊँ क्या, कि सिर्फ घर का काम दिखाऊँ या क्या दिखाऊँ। तो अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दे देना कमेंट में। उसके बाद मैं यहाँ फिर वेदांत को देखने गई थी और फटाफट आके उसके बाद मैंने अपने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए। और अभी मेरे शायद बर्तन ही धुले थे और किचन का ही काम हुआ था। और 90% ऐसा ही होता है कि मेरा किचन का ही काम बड़ी मुश्किल से समेटता है, तो बच्चा मतलब वेदांत जो है उठ जाता है। विवान तो चलो आज घर पे था, अदरवाइज़ वो स्कूल जाता है, लेकिन जो है वेदांत उठ जाता है। तो आज दोनों बच्चे मेरे सोए हुए थे और मैंने फटाफट से अपना यहाँ पे किचन का काम समेट लिया था। और फिर इतने में वेदांत विवान दोनों ही मेरे उठ गए थे। और मुझे ये होता है कि विवान उठे या वेदांत उठे उससे पहले मैं जितना काम हो सकता है जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से मैं कर लूँ। लेकिन यार कितना ही आप स्पीड से कर लो ना, बच्चों के साथ हर काम आपका टाइम पर नहीं हो सकता। तो इसलिए जो प्रायोरिटी रहती है वो काम मेरा हो जाए तो बढ़िया है, बाकी तो चलो आगे पीछे भी चलता है। क्लीनिंग कई बार मेरी 2 बजे की 2 बजे बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो मतलब कोई टाइम नहीं है किसी भी काम का। जिस हिसाब से बच्चे का बिहेवियर रहता है, मतलब हर एक दिन एक जैसा बच्चा बिहेव नहीं करता। तो कभी तो मैं वेदांत के साथ सारा काम सुबह 12 बजे करके फ्री हो जाती हूँ और कभी तो मुझे दोपहर के 3-4 भी बज जाते हैं। तो बस मैंने फटाफट बातें करते करते बर्तन मांज लिए थे और यहाँ मैंने टोकरी में उसको धोकर रखना स्टार्ट कर दिया।
और इसके बाद अगर बच्चे सोए रहे तो मैं फिर करती हूँ क्लीनिंग, अदरवाइज फिर पहले बच्चों को देखना है, उनको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सब कुछ करना, और फिर जब वो दूसरा नैप लेते हैं तब मैं करती हूँ। किचन का काम हुआ था, इतने में ये दोनों बच्चे उठ के बैठ गए। और वेदू को 1 मिनट भी हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, तो अभी बाकी का काम करते हैं पोस्टपोन। और किचन का मेरा सारा काम हो गया है, खाना जो था वो भी बन गया, और बर्तन वगैरह भी थे वो सब, स्लैब वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया है। बस अब वेदांत को थोड़ा देखते हैं, इसको नहलाते धुलाते दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट देते हैं, उसके बाद बाकी का घर का काम। उसके बाद जी मैंने फिर वेदांत को थोड़ा सा गोदी में लेके करा पैम्पर, और उसके बाद मैंने फिर जो था रात के जो बिस्तरे वगैरह थे, चादर वगैरह, वो सब फोल्ड करके एक तरफ रखी, ताकि जब बच्चे सोएंगे, मतलब मेन वेदांत सोएगा, तो मेरा काम सिर्फ क्लीनिंग का रहेगा। तो इस तरीके के जो कपड़े फोल्ड करना है, चीज़ें उठाकर चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखना, ये सब मैं इन बच्चों के जागते हुए ही कर लेती हूँ। तो बस अब वेदांत को सुलाकर मेरी कोशिश रहती है फटाफट से काम बाकी का क्लीनिंग वगैरह वाला करना, मतलब वही झाड़ू पोछा वगैरह। और फिर देखो वेदांत का बीच में चल रहा था डांस, इसको गोदी में लेके थोड़ा सा लाड प्यार करा, और उसके बाद फिर मैं इसको नहला कर ले आई थी, तो ये यहाँ पर नहा धोकर आ गया था, और नहाने में ये रोता है और नहा धोकर आ जाता है तो खुश हो जाता है। तो उसके बाद मैंने इसको कपड़े पहना दिए थे। कपड़े क्या पहना दिए थे, मतलब मैं इसको घर में यूजुअली अंडर गारमेंट्स में ही रखती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो जब बाहर जाता है ना तभी इसको पूरे कपड़े पहनाती हूँ। फिर मैंने मारना स्टार्ट कर दिया था झाड़ू, और यहाँ मैं बीच में विवान से बात कर रही थी, तो बस उसको वेदांत को सुला के मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लिया है। और मैंने ना अगर कुछ एडिटिंग वगैरह भी करनी है ना लैपटॉप में, वो भी मैं वेदांत के साथ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो तार वार खींच देता है। तो एक तरफ मैंने अपनी वीडियो लगाई थी एडिटिंग पर, और दूसरी तरफ मैंने अपना झाड़ू वाड़ू उठा के फटाफट से क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी थी घर की। और झाड़ू लगने के बाद मैंने फटाफट से पोछा वगैरह भी लगाया, और घर को कर दिया एकदम साफ़ वेदांत के उठने से पहले। तो बस फिर क्योंकि यहाँ पर वेदांत अगर उठ गया तो फिर पोछा लगाना तो बहुत दूर की बात है, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती हूँ उससे पूछे बिना, तो हर एक मदर रिलेट करेगी इस चीज़ को लेकर। तो बस मैंने बस यहाँ विवान से बातें करते करते यहाँ पे पोछा भी लगा लिया था। और उसके बाद अब हम अपने बाकी के कामों की तरफ बढ़ेंगे। बाकी के कामों की तरफ क्या, अब यहाँ उठ गया था हमारा वेदांत, तो वेदांत के साथ हम थोड़ी सी मस्ती वस्ती करेंगे, और फिर अब सो गाइस अभी इवनिंग का टाइम है, और मैं आपको सीधा मिल रही हूँ शाम के टाइम। हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर, मतलब मेरे मायके, वेदांत की नानी के घर। तो चलिए आपसे वहीं पर मिलते हैं। और आज पतिदेव को हो रहा है बुखार। हेलो, इनकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो, फिर भी मैं इनको अपने साथ घसीट के ले जा रही हूँ। और फिर जी यहाँ मैं आ गई थी अपनी नानी के घर, और ये मिली है मनराज से, ये है मेरे मामा की बेटी, जो कि रिश्ते में वेदांत विवान की लगती है मासी, लेकिन इनकी है हम उम्र। तो ये लोग बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे यहाँ। तो यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप्स हैं, क्योंकि वेदांत की नानी का था आज हैप्पी बर्थडे, तो बस वहाँ पर केक कटिंग करी। तो ये छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, आप लोग भी देख लीजिए। और बर्थडे विशेष तो अब आप क्या दोगे, व्लॉग ऑलरेडी बहुत लेट है, तो मैं ऑलरेडी 3-4 दिन लेट हूँ। ये व्लॉग था शायद 11 तारीख का, और मैं आप देख लो कितने लेट इसको अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बीच में वेदांत के पापा की, मतलब डैडी की हो गई थी तबीयत ख़राब, उनको फीवर वगैरह हो गया था, तो जिस चक्कर में मैं कुछ भी एडिट वेडिट नहीं कर पाई। और यहाँ सब अपनी अपनी मस्ती मार रहे हैं। और मिलिए मैं जितने भी घर में लोग थे, मैंने सबकी एक छोटी छोटी झलक आप लोगों को दिखा दी है। फिर यहाँ पतिदेव को फीवर बहुत तेज़ हो रखा था, तो वो अंदर रूम में आके दवाई लेकर सो गए थे। तो और उसके बाद केक कटिंग के बाद हमने केक किया एंजॉय। ये मेरी बहन है जो कह रही है मुझे क्लिप में मत लो। सो गाइस घर आ चुके हैं, और बस अभी रात के 10-10 बज रहे हैं, और घर बार आ गए हैं। अभी मैंने चेंज भी नहीं किया, अभी मैं चेंज कर लूँ और जाऊँगी सोने, क्योंकि हस्बैंड को भी हो रहा है फीवर, और अगले दिन फिर सुबह उठना है, विवान को स्कूल भेजना है। तो आप लोगों से मिलती हूँ अच्छे नए ब्लॉग के साथ बाद में। टिल देन अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। चलते रहो, बाय बाय।